लहसुन के आखिरी स्टेज में लहसुन के कंद की चमक कैसे बढ़ाएं, लहसुन के कंद का साइज कैसे बढ़ाएं और लहसुन के कंद को मोटा और तगड़ा कैसे बनाएं। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है और काफ़ी अच्छी जानकारी मिलने वाली है। और इस जानकारी के हिसाब से आप अपनी लहसुन की खेती में काम करोगे तो आपको 100% गारंटी के साथ रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं लहसुन की खेती के बारे में। तो किसान भाइयों, जिसने भी लहसुन की खेती कर रखी है उन सभी किसान भाइयों की लहसुन की जो फसल है वो अब लास्ट स्टेज पर चल रही है, यानी कि अपनी फसल है जो लास्ट पड़ाव पर है। कई कई जगहों पर तो लहसुन की खेती की जो हार्वेस्टिंग है वो चालू हो गई है, या फिर जिन किसान भाइयों की लहसुन की खेती पिछेती है उन किसान भाइयों की कुछ दिनों में हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी, यानी कि अपनी लगभग 15 मार्च तक सभी लहसुन की फसलों की हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी। तो किसान साथियों, आज की जो ये वीडियो है वो अपनी लास्ट स्टेज में लहसुन की खेती में आपको किस तरह से मैनेजमेंट करना चाहिए, किस तरह से आपको फर्टिलाइज़रों का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर आपको फर्टिलाइज़रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो उन सभी की आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिए, आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी कृषि संबंधित वीडियो देखने को मिले। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे अपने किसान भाइयों को अच्छी जानकारी मिल सके और इस वीडियो के माध्यम से वो भी अपनी लहसुन की खेती का अच्छे से मैनेजमेंट कर सकें, अच्छे से मैनेजमेंट करके अपनी फसल में अच्छा उत्पादन ले सकें। किसान साथियों, जैसे कि आप ये वीडियो में देख पा रहे हो, जो अपने लहसुन का पौधा है काफ़ी अच्छी ग्रोथ पर है, इसकी पत्तियाँ भी हरी हैं, इसका जो तना है वो मोटा है और लंबा भी है, अपना पौधे ने खूब हाइट ले रखी है। अब इसमें हमें तो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जो इसके ऊपर की पत्तियां हैं, जो अपनी पत्तियों का ऊपला सिरा है जो उसमें हल्का हल्का हमें पीलापन नज़र देखने को मिल रहा है। दोस्तों, पीलापन तो हमें देखने को मिलेगा क्योंकि जो अपने लहसुन की फसल है उसकी अब उम्र हो गई है। अब हमारी कुछ ही दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग होने वाली है, इस वजह से इसकी पत्तियों के ऊपरी सिरे में हल्का हल्का पीलापन आपको देखने को मिलेगा। इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अब लहसुन की फसल में आपको आगे किस तरह से मैनेजमेंट करना है, क्योंकि दोस्तों उससे पहले आपने जो फर्टिलाइज़रों का इस्तेमाल किया था, जिन खादों का, जिन दवाइयों का आपने इस्तेमाल किया था, वो क्या था? ओनली पौधे की ग्रोथ के लिए, पत्तियों के हरेपन के लिए और तने की डंठल के लिए आपने जो किया था, उन सब के लिए आपने फर्टिलाइज़रों का इस्तेमाल किया था। लेकिन अब जो आपको ध्यान देना है वो देना है आपको लहसुन की कंद की ओर। लहसुन के कंद में आप कलियों का अच्छे से विकास कैसे कर सकोगे, कलियों को आप चमकदार कैसे बना सकोगे, लहसुन के कंद को आप चमकदार और वज़नदार कैसे बना सकोगे, आपको इन बातों पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आगे चलकर आपको लहसुन के कंद की चमक, कंद का वज़न अच्छा देखने को मिलेगा तो बाज़ार में आपको रेट भी अच्छा मिलेगा। अब आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है लहसुन की फसल में, आपको लहसुन के कंद पे देना है। लहसुन की कंद की ग्रोथ के लिए, कंद को वज़नदार और चमकदार बनाने के लिए आपको दो विशेष बातों पर ध्यान देना होगा। अगर आप इन दो विशेष बातों पर ध्यान नहीं दोगे तो अपने कंद की ग्रोथ रुक जाएगी, आपके कंद का साइज अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। तो अपनी उसमें सबसे पहली विशेष बात आती है, लहसुन की खेती में इस समय थ्रिप्स की बीमारी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। थ्रिप्स का जो अटैक होता है वो सीधे लहसुन के कंद पर पड़ता है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले जो आप फर्टिलाइज़रों का इस्तेमाल किया है उसके सभी पोषक तत्व अपने लहसुन के पौधे पर होते हैं। अपने पौधे की पत्तियों में पोषक तत्व समाये रहते हैं। जब अपने पौधे की पत्तियों पर थ्रिप्स लग जाती है तो वो पत्तियों के सारे रस को चूस लेती हैं और जितने भी अपने पौधे में पोषक तत्व हैं, जितने भी पौधे की पत्तियों में अपने आवश्यक पोषक तत्व हैं, उन सभी पोषक तत्वों को वो थ्रिप्स नष्ट कर देती है, जिसका पूरा इफेक्ट अपने लहसुन के कंद पर पड़ता है। तो दोस्तों, लहसुन की कंद की अच्छी ग्रोथ के लिए आपको थ्रिप्स को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये अपने पौधे में लग जाती है और अपने पौधे को नष्ट करने लग जाती है, पौधे के सारे पोषक तत्वों को नष्ट कर देती है, जिससे अपने कंद की ग्रोथ वहीं के वहीं रुक जाती है। अपने कंद अच्छा साइज नहीं ले पाता है, कंद ना ही वज़नदार बनता है और ना ही चमकदार बनता है। तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले अपने लहसुन की फसल में आपको थ्रिप्स को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरी जो इसमें आपको समस्या देखने को मिलती है वो मिलती है झुलसा रोग की, क्योंकि दोस्तों इस स्थिति में झुलसा रोग भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। झुलसा रोग आने से जो अपने लहसुन का पौधा होता है
वो एक दूसरे के ऊपर गिरने लग जाता है, जिससे अपने पौधे की पत्तियां होती हैं वो सूखने लग जाती हैं या फिर आपको गोल गोल घूमती हुई दिखते हैं, जिसे आप जलेबी रोग भी बोल सकते हैं। इस स्थिति में ये रोग भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसको भी आपको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अपने लहसुन का जो कंद होता है इस टाइम वो विकसित होता रहता है। इस टाइम वो अपना साइज लेने लग जाता है, कंद में कलियाँ पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर इस टाइम अपने लहसुन का पौधा गिर जाता है तो उसके जो पोषक तत्व हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे और अपने पौधे की पत्तियां सूख जाएंगी, जिससे अपने पोषक तत्व हैं कंद तक पहुंच नहीं पाएंगे, जिसका पूरा इफेक्ट आपको लहसुन के कंद पर पड़ेगा और अपने लहसुन के कंद की ग्रोथ वहीं के वहीं रुक जाएगी। इसलिए आपको इस झुलसा रोग को, जलेबी रोग को भी कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन इस स्थिति में आप नॉर्मल दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको हाई डोज डालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इस टाइम अपनी जो लहसुन की फसल है वो लास्ट स्टेज पे चलती है। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको हल्की दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर अपना पौधा है जो एकदम स्वस्थ है, हरा भरा है, पौधे की पत्तियों पर किसी भी प्रकार के रोग नहीं है, पौधे की पत्तियों पर किसी भी प्रकार की थ्रिप्स नहीं है, तो आपको इस समय किसी भी प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी फसल है जो अब लास्ट स्टेज पर है। लास्ट स्टेज में आपको कंद की ओर ध्यान देना है। कंद को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, कंद को बढ़ाने के लिए आपको कौन से फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है, वो मैं आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। कंद की अच्छी ग्रोथ करने के लिए आपको क्या करना है, उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अगर अपने लहसुन की खेती में आपको नमी नहीं है तो आपको प्रॉपर नमी बनाए रखनी है, क्योंकि इस टाइम जो अपने लहसुन का कंद होता है वो लगभग 30 से 40% वो विकसित हो गया होता है, लेकिन उसको आगे विकसित होने के लिए उसको प्रॉपर नमी चाहिए। आपको ज़्यादा भी नमी नहीं रखनी है, ज़मीन को एकदम गीला नहीं करना है, उससे भी आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। आपको हल्की हल्की सी अपने खेत में नमी प्रॉपर बनाए रखनी है, जिससे अपने कंद है जो उसको फूलने में परेशानी नहीं हो और कंद में कलियाँ पड़ने में परेशानी नहीं हो। इसलिए आपको खेत की प्रॉपर नमी बनाए रखनी है, प्रॉपर आपको सिंचाई करनी है, ज़्यादा सिंचाई भी नहीं करनी है, उससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। चलिए अब बात करते हैं लहसुन की फसल में कंद के विकास के लिए आपको कौन से फर्टिलाइजरों को कैसे कैसे संगम में करके आपको इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, लहसुन के कंद के विकास के लिए आप कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का संगम करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन की काफ़ी अच्छी सिफारिश की जाती है और काफ़ी अच्छे इसके हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन जो हम फॉर्मूले को आजमाते हैं, जो हम हमारी लहसुन की खेती में करते हैं, वो आपको हम बताते हैं। हम लहसुन की फसल में कंद के विकास के लिए 50% रासायनिक उर्वरक और 50% जैविक उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दोस्तों इससे लहसुन के कंद का विकास है जो काफ़ी अच्छे से हो जाता है और काफ़ी जल्दी भी हो जाता है। तो आपको लहसुन की कंद के विकास के लिए 50% रासायनिक उर्वरक और 50% जैविक उर्वरकों का इस्तेमाल कैसे करना है और उसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी वो आपको मैं बताता हूँ। आप वीडियो में जुड़े रहिए। लहसुन के कंद के विकास के लिए आपको सबसे पहले रासायनिक उर्वरक में लेना है NPK 05234, जिसमें आपको 52% तो फास्फोरस देखने को मिलेगा और 34% पोटास देखने को मिलेगा। फास्फोरस और पोटास की मदद से लहसुन के कंद के विकास अच्छे से हो जाती है। लहसुन के कंद का आकार भी अच्छा हो जाता है, चमकदार और वजनदार भी अपना कंद बन जाता है। अब उसके साथ आपको संगम बनाने के लिए जैविक उर्वरक का इस्तेमाल करना है। उसके लिए लेना है आपको 3 kg सरसों की खली प्रति एकड़ के हिसाब से और 2 kg आपको गुड़ लेना है। पुराना आपको गुड़ का इस्तेमाल करना है और काले कलर का गुड़ का इस्तेमाल करना है, क्योंकि दोस्तों सरसों की खली और गुड़ में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आपको कुछ ही समय में लहसुन के कंद के विकास को अच्छा बना देते हैं। जल्दी से अपने लहसुन का कंद जो बढ़ जाता है, उसका साइज अच्छा हो जाता है। तो आप सरसों की खली और गुड़ का इस्तेमाल NPK 05234 के साथ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है और हम इसको आजमा चुके हैं। काफ़ी भयानक रिजल्ट देखने को मिलता है। लहसुन का जो कंद है वो एकदम से बूस्ट करेगा। लहसुन के कंद में कलियां हैं जो अच्छे से बन जाएंगी। लहसुन के कंद का विकास अच्छे से हो जाएगा और इसका आपको बाज़ार में अच्छा रेट भी देखने को मिलेगा। तो आप इस संगम का इस्तेमाल करो, फिर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, आप भी चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो की जानकारी? अगर वीडियो की जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।